अलीराजपुर जिला चिकित्सालय में एक बार फिर डॉक्टरों की लापरवाही से 57 वर्षीय व्यक्ति की हुई मौत। अलीराजपुर जिले के ग्राम राजावाट के निवासी केरोसित चौहान को कल शाम जिला चिकित्सालय में इलाज के लिए भर्ती किया गया। परिजन का आरोप है कि डॉक्टर के द्वारा लापरवाही की गई, इलाज नहीं किया गया, जिससे व्यक्ति की आज सुबह मौत हो गई। जब इसकी घटना की जानकारी कांग्रेस नेता महेश पटेल को लगी एवं जैस जिलाध्यक्ष अरविंद गणेश को लगी तो दोनों तत्काल जिला चिकित्सालय पहुंचे और उन्होंने डॉक्टरों की लापरवाही का आरोप लगाया। इस दौरान कांग्रेस नेता महेश पटेल बहुत गुस्से में रहे और उन्होंने डॉक्टरों से सीधा सीधा आरोप लगाया कि डॉक्टरों की लापरवाही से व्यक्ति की मौत हुई है। कांग्रेस नेता महेश पटेल ने इस पूरे घटनाक्रम की जानकारी कलेक्टर महोदय को दी और क्या कहा कलेक्टर को, पहले आप सुनिए। सर ये मौत हो गई सर। हम वही लेके आ रहे सर। हम नहीं सर, हम जब तक मुख्यमंत्री नहीं आएगा तब तक हम दाह संस्कार भी नहीं करेंगे कल। नहीं क्यों सर? सर आज तक कोई यहाँ इलाज ही नहीं चल रहा सर। ये कैमरा चेक करा देंगे ना। नहीं, ये डेट हो गई सर। हम वही आ रहे सर। और सर हम मुख्यमंत्री जी से बात करेंगे और अंतिम संस्कार नहीं। कांग्रेस नेता महेश पटेल ने जैसे कलेक्टर डॉक्टर अभय अरिंबेडेकर को कहा कि हम डेड बॉडी लेके कलेक्टर कार्यालय आ रहे हैं, तत्काल कलेक्टर साहब और एसपी साहब जिला चिकित्सालय पहुंचे और कांग्रेस नेता व एवं परिजनों से बात की कलेक्टर ने आश्वासन दिया है कि जो सीएमएचओ है उसके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी निलंबन की, और संबंधित डॉक्टर जिसने लापरवाही की है उसके भी निलंबन की कार्रवाई की जाएगी। तत्काल कलेक्टर महोदय ने अपने स्टेनो को फ़ोन किया और संबंधित विभाग को एक पत्र लिखने के लिए आदेशित किया है। उपस्थित वहां पे सिविल सर्जन को भी आदेशित किया कि जो डॉक्टर जिसके द्वारा लापरवाही की गई उसके खिलाफ निलंबन की कार्रवाई की जाए। आप ये तस्वीरें देख रहे हो कि कलेक्टर डॉक्टर अभय अरिंबेडेकर उपस्थित है और सिविल सर्जन को आदेशित कर रहे हैं कि तत्काल डॉक्टर के निलंबन किया जाए और जिन सिस्टरों के द्वारा नर्सों के द्वारा लापरवाही की गई उनको भी निलंबित किया जाए। इस दौरान भारी पुलिस बल जिला चिकित्सालय में तैनात रहा। आप ये तस्वीर देख रहे हो कि किस प्रकार से कलेक्टर महोदय के द्वारा स्पष्ट आदेशित किया जा रहा है और कांग्रेस नेता महेश पटेल के द्वारा अपना पक्ष रखा जा रहा है और कहा जा रहा है कि आए दिन इस प्रकार की घटना यहाँ पर घट रही है और पूरी तरह से इसमें डॉक्टर लापरवाह है, समय पे इलाज नहीं करते और जिसके कारण मौत हो जाती है। कलेक्टर डॉक्टर अभय अरिंबेडेकर ने मृतक के परिजनों को रेड क्रॉस के माध्यम से तत्काल 50,000 रुपये की आर्थिक सहायता की। उसके बाद शव का पीएम किया गया है। राकेश चौहान, अलीराजपुर। डॉक्टर से पूछा है सीएस से, उन्होंने बताया कि कल रात को जिस व्यक्ति की मृत्यु हुई है वो तार से गिर गया था और उसकी पेल्विक बोन में फ्रैक्चर था और रात में उसको स्टेबल भी हो गया था। उसको हम लोग ने ग्लूकोज भी चढ़ाया होगा, लेकिन सुबह वह अकस्मात रूप से एकदम से कोलैप्स हो गया, उसकी डेथ हो गई है। इसको लेकर ग्रामीण लोग जो उसके साथ आए तो उनमें भारी असंतोष था। उनका कहना था कि इन्होंने लापरवाही करी, रेफ़र नहीं किया और कल अगर रात में रेफ़र करते तो हम ले जाते उनको इंदौर या बड़ौदा। और उनका ये भी आरोप था कि सिस्टर और जो ड्यूटी डॉक्टर थे उन्होंने देखा नहीं और सिस्टर को बार बार रुलाने पर भी वो बैठी रही, आई नहीं। तो ये गंभीर घटना है, इसको प्रशासन ने गंभीरता से लिया है। मैंने आदेश किए हैं कि जो ड्यूटी पर डॉक्टर और सिस्टर थे उन दोनों को हम निलंबित करेंगे और सीएमएचओ के खिलाफ भारी आक्रोश है इसमें। और मैंने पहले भी सीएमएचओ साहब को वार्न किया है और कई बार मैंने खुद ने भी अनुभव किया है। मैंने 1-2 बार गवर्नमेंट को मैं बता भी चुका हूँ कि सीएमएचओ साहब कई बार मादक द्रव्यों के सेवन किए रहते हैं ड्यूटी पर। तो ये मैं उनको पहले भी 2 बार बोल चुका हूँ कि ये ठीक बात नहीं है। मैं इसके लिए गवर्नमेंट को लिख के भेज रहा हूँ कि उनको यहाँ से कहीं और स्थानांतरित करें या सीएमएचओ का चार्ज किसी और को दें। लगातार जिला चिकित्सालय के अंदर ऐसी घटना घट रही है तो क्या डॉक्टर लापरवाह है या नहीं? लगातार घटना घट रही है ऐसा कहना ठीक नहीं है, क्योंकि ये जो इस टाइप की आक्रोश हुआ है ये जब से मैं आया हूँ तब से दूसरी बार हुआ। इससे पहले एक बार लगभग 1.5 साल में एक बार पहले ऐसी घटना और हुई थी। और जहाँ तक मेरा ऐसा मानना है कि अस्पताल एक ऐसी जगह है जहाँ पर अधिकतर जो मरीज आते हैं तो जिला अस्पताल में गंभीर स्थिति में मरीज आते हैं। डॉक्टर प्रयास करते हैं कि उनके प्राणों की रक्षा हो सके, फिर भी कई चीज़ें मनुष्य के हाथ में नहीं रहती हैं। तो ये कहना कि पूरी तरह से लापरवाह ये ठीक नहीं है, लेकिन अगर किसी ने लापरवाही करी तो उसके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। रेफर भी लगातार हो रहे सर, जबकि सभी संसाधन है, मेडिसिन है, डॉक्टर है। नहीं, सारे डॉक्टर्स नहीं हैं, यहाँ पे डॉक्टर्स की कमी है, ये हम गवर्नमेंट को पहले भी लिख चुके हैं। तो कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि मेरे भी कंट्रोल में नहीं है और वो शासन ही उसको देख पाएगा, तो हम उसके लिए शासन को रेफर कर रहे हैं। सर आर्थिक सहायता सर हमने 50,000 रुपये की आर्थिक सहायता की घोषणा करी है रेड क्रॉस से, हम अभी उसको देंगे। सर कितने कर्मचारियों पर कार्रवाई के लिए आपने कहा? हमने 1 डॉक्टर और 1 नर्स पे कार्रवाई के लिए कहा और सीएमएचओ के लिए हमने गवर्नमेंट को लिखेंगे चिट्ठी।
आज एक बड़ी दुखद घटना हुई। कल जो कि राजावट के केर सिंह जो कि राजावट से जो तार से गिर गया था, और कल करीब 5 बजे के करीब यहाँ लाए, और अभी हमारे को करीब 12-1 बजे मालूम पड़ा कि अभी उसकी डेथ हो गई, क्योंकि लापरवाही पूरे अस्पताल की थी। और उसमें हमने पूरा यहाँ पे जब तक ये डेथ हो गई आज तक अभी तक कोई अधिकारी नहीं आया, और मैंने कलेक्टर साहब को फोन लगाकर अवगत कराया तो कलेक्टर साहब आए, और हमने ये मांग की कि जो जिलाधिकारी है उसको सबसे पहले सस्पेंड किया जाए, और जो लापरवाही जो नर्स है जो डॉक्टर है उनके खिलाफ भी निलंबित कर उनको तत्काल सस्पेंड करना चाहिए या बर्खास्त करना चाहिए। लापरवाही इतनी, और यहाँ पे आए दिन कहीं ना कहीं घटना होती है, और घटना इतनी होती है मतलब जो कि आइए तो हमारे को मालूम पड़ा, हमारे जेएस के जिलाध्यक्ष और हमारे मतलब सभी को मालूम पड़ा, तो हम सभी आदिवासी समाज के लोग यहाँ एकत्रित होकर आए और उनका कलेक्टर साहब से मांग की, अगर ये जो जिलाधिकारी शाम तक अगर नहीं सस्पेंड होता तो कल हम मुख्यमंत्री के सामने धरना देंगे, और जब तक वो नहीं होगा तब तक हम अंतिम संस्कार परिवार वालों ने निर्णय लिया कि ऐसे अधिकारी को अगर नहीं कार्रवाई करेंगे तो अंतिम संस्कार कल करेंगे। हम मुख्यमंत्री के साथ मतलब आने के जाने के बाद करेंगे, क्योंकि मुख्यमंत्री को अवगत कराएंगे। एक तरफ से सरकार कहती है कि हम गरीबों की हम स्वास्थ्य के लिए ये कर रहे हैं, और एक यहाँ पे एक दलाल बैठा हुआ है जो वो कौन सा कार्ड बनाते हैं, आयुष्मान कार्ड बनाता है, अपने आप को मंत्री और सांसद प्रतिनिधि कहता है, और मंत्री और सांसद को वो एक मतलब अभी ठेका भी लिया था। तो ऐसे लोगों को यहाँ पे जो जिलाधिकारी ने यहाँ पे बिठा रखे हैं, और पूरा अस्पताल उसके कहने पे चल रहा है, और उसके खिलाफ भी हम तो मंत्री से मैं मांग करता हूँ, सांसद से मांग करता हूँ, ऐसे लोगों को प्रतिनिधि बनाकर आपको ये बदनाम कर रहे हैं। और जो अभी एक सरकारी ठेका हुआ था हमने उसका भी विरोध किया था, टेबल रेट का जो खाने का जो मरीजों का तो ये हालत तो देखो, जो इलाज के नाम पे जो मंत्री प्रतिनिधि जो कह रहा है तो उसकी भी जांच होना चाहिए, आयुष्मान में गाड़ियों में। तो ये पूरा अस्पताल भ्रष्टाचार के रूप में बैठा हुआ है, और मैं मुख्यमंत्री से अगर ये जिलाधिकारी और ये जो मंत्री प्रतिनिधि के खिलाफ अगर कार्रवाई नहीं करेंगे तो कल हम मुख्यमंत्री के सामने पूरे हजारों के तादाद में मुख्यमंत्री का घेराव करके मुख्यमंत्री को अवगत कराएंगे, क्योंकि एक शासन की योजना का आज एक अभी जोबट विधानसभा क्षेत्र की कोसदुल्ला की एक भाई उसकी डिलीवरी होना थी, उसको भी रेफर किया गया, उनके पास पैसे नहीं थे, तो विधायक महोदय जोबट विधायक द्वारा उनको 15,000 रुपए देके, जो कि ब्लड की व्यवस्था वहां का कोई ब्लड आता है 15-20 हजार का आता है, और पूरा खर्चा मतलब उनको विधायक करेगी, तो वहां पे पहुंचाया तो ये हालत है। और कहते हैं बड़े बड़े जो मंत्री सांसद कहते हैं कि हमने वो हेल्प कर रखा। कौन सा हेल्प है भाई? आज ये कल 5 बजे से पड़ा, 5 बजे से तार से गिर के कोई डॉक्टर नहीं देख रहा, कोई इलाज नहीं कर रहा, तो कौन सा तो आप लोगों ने हेल्प कर रखा? कौन सा आयुष्मान कार्ड है? सिर्फ भ्रष्टाचारी करने का काम कर रहे हैं। ऐसे दलालों को हम कभी नहीं बख्शेंगे। अगर ऐसे लोगों को कार्रवाई नहीं करे तो बिल्कुल कल हम मुख्यमंत्री के सामने, हमने कलेक्टर साहब को भी कह दिया, अगर कलेक्टर साहब नहीं आते तो हम कलेक्टर में वहां पे डेड बॉडी रख के जब तक मुख्यमंत्री नहीं आएंगे तब तक हम अंतिम संस्कार नहीं करेंगे। क्या नाम है उस प्रतिनिधि का जिसका जिक्र आप बार बार कर रहे हैं? गोविंदा गुप्ता कहते हैं उसको। कलेक्टर साहब द्वारा क्या आश्वासन दिया गया? कितना संतुष्ट? कलेक्टर साहब ने हमारे को यह आश्वासन दिया कि 2 नर्स एक डॉक्टर को निलंबित कर दिया, और आर्थिक सहायता उनको रेस्टोरेंट से 50,000 रुपए की देने की घोषणा की, और तत्काल देने की बात कही।